हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं मोटार। फिर मोटार देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है बिल्डिंग मटेरियल में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोटार क्या है? देखो मैं अभी इसमें बता देता हूँ। जैसे इस स्लाइड में आप देख रहे हो कि सीमेंट है। एक मिनट, थोड़ा सा डार्क कर ले रहे हैं। सीमेंट प्लस क्या? फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर, ये क्या है आपका? मोटार। यदि हम सीमेंट के साथ कोर्स एग्रीगेट मिलाते प्लस वाटर मिलाते तो वो होती कंक्रीट, ठीक है। तो मोटार के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोटार जो है एक बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। बाइंडिंग मटेरियल है जो फाइनेस्ट एग्रीगेट और वाटर के साथ। बाइंडिंग मटेरियल कौन क्या? या लाइम हो या सीमेंट हो, ठीक है। वो होना जरूरी है। या लाइम होना चाहिए या सीमेंट होना चाहिए, उसके साथ फाइन एग्रीगेट और प्लस वाटर। इसको यूज किया जाता है मैशनरी में, प्लास्टरिंग में, पॉइंटिंग में, गनेटिंग में। मतलब मैशनरी चिनाई के वक्त, प्लास्टरिंग प्लस्तर के वक्त, पॉइंटिंग में वो जो हम रेशियो बनाते हैं मसाले को, वो है ना। और गनेटिंग, गन से जो करते हैं गनेटिंग। अब इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है। इसको क्लासिफिकेशन देखो बाइंडिंग मटेरियल के हिसाब से। एक तो होता है सीमेंट मोटार, एक होता है लाइम मोटार, एक होता है जिप्सम मोटार, एक होता है मड मोटार, एसफॉल्ट मोटार्स, गेज मोटार्स। ये कुछ आपके हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें है कि सीमेंट मोटार में सीमेंट रहेगा प्लस सैंड रहेगा प्लस वाटर रहेगी, और ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, ड्यूरेबल रहेगी, फास्ट सेटिंग रहती है, ठीक है। आप सब जानते हैं सीमेंट रहेगा तो ड्यूरेबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहता है। लाइम में क्या है? सीमेंट के जगह पर रिप्लेस करके हम लाइम को मिला देते हैं, जब भी तो हम लाइम मोटार बोलेंगे उसको। लाइम मोटार, सैंड प्लस मोटार, लाइम प्लस सैंड प्लस वाटर्स, ये क्या है? गुड वर्केबिलिटी होती है। इसकी प्रॉपर्टीज लॉन्गर सेटिंग टाइम होती है, प्लास्टिसिटी बेस्ट होती है, वर्क अवेलेबल होती है, लेस श्रिंकेज एंड क्रेकिंग होती है। इसमें सीमेंट के मुकाबले लेस क्रेकिंग एंड श्रिंकेज होती है। अब आते हैं जिप्सम। सीमेंट और लाइम की जगह अब इसमें क्या मिला देंगे? जिप्सम। तो जिप्सम और सैंड और थोड़ा सा पानी। वैसे जिप्सम में देखा जाए पानी पहले से ही मिला हुआ होता है, तो ये क्या करता है? ये क्विक सेटिंग करता है और डेकोरेटिव प्लास्टरिंग के काम आता है। जिप्सम वही पुट्टी जो घर पर करते हैं सफेद सफेद कलर की, उसी को, है ना, पुट्टी। मड, मड वाले मड मोटार में क्या करते हैं? उसमें किले ले आते हैं। किले मतलब मिट्टी, मड जब भी तो कीचड़ बनेगी, मड मतलब कीचड़ प्लस वाटर, ये लो कॉस्ट होती है इसकी। अच्छा, रूलर और टेम्परेरी वर्क्स में काम आता है। रूलर आप समझते हो, गांव देहातों जो पुराने समय में। आसफाल्ट, आसफाल्ट जैसे बिटमिन प्लस सैंड, इसको हम यूज करते हैं वाटर प्रूफिंग के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। अच्छा, गेज मोटार, सर जी गेज मोटार सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि हम सब जानते हैं जो गेज मोटार है उसमें हम लाइम भी मिलाते हैं, सीमेंट भी और प्लस सैंड भी। इसमें वर्केबिलिटी आपकी लाइम की वजह से स्ट्रेंथ भी अच्छी आती है, वर्केबिलिटी हमारी अच्छी होती है। अच्छा, मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? अब आते हैं बेस्ड ऑन अडल्ट्रेंस फाइन एग्रीगेट यूज, ठीक है। सैंड मोटार, अडल्ट्रेंट मतलब थोड़ा सा मिलावट मिला देना। बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट प्लस लाइम्स प्लस सैंड्स। सुर्खी मोटार, सुर्खी मोटार मतलब बाइंडिंग मटेरियल जो रहेगा, बाइंडिंग मटेरियल मतलब सीमेंट या लाइम्स प्लस सुर्खी मिला देंगे तो ये क्या होता है? पावर बर्न्ड क्ले। अच्छा, सैंड सुर्खी मोटार, सैंड सुर्खी मोटार मतलब
इसमें बाइंडिंग मटेरियल तो रहेगा, इसमें मिक्सचर भी रहता है किसका, सैंड और सुर्खी का। अच्छा, नोट्स, सुर्खी इंप्रूव इम्परेबिलिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। सुर्खी क्या है, हमारी इम्परेबिलिटी को बढ़ाता है और क्या करता है, रिड्यूस कॉस्ट करता है, कॉस्ट को घटाता है। सैंड प्रोवाइड बल्क, सैंड क्या करता है, हमारी मोटार्स में बल्क का काम करता है, स्ट्रेंथ कंट्रोल करता है, श्रिंकेज एंड श्रिंकेज रेजिस्टेंट है, मतलब श्रिंकेज को नहीं होने देता। अच्छा, कंबाइनेस, जैसे सैंड और सुर्खी बैलेंस करते हैं स्ट्रेंथ को, ये इकोनॉमी भी है और ड्यूरेबिलिटी भी है। अच्छा, हम समझ गए सर क्या कह रहे हो आप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी के हिसाब से हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है हैवी, दूसरा होता है लाइट। हैवी में क्या है, इसकी बल्क डेंसिटी होती है 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज़्यादा, है ना। और ये इसको हम बनाते हैं हैवी क्वार्ट्ज सैंड से। अच्छा, हैवी क्वार्ट्ज सैंड, क्वार्ट्ज, ठीक है, प्रोवाइड हायर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, यूज्ड इन स्ट्रक्चर मशीनरी वेयर लोडिंग बेयरिंग कैपेसिटी इंपॉर्टेंट। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, इसमें क्या है, आपकी जो बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी के हिसाब से करा तो जाहिर सी बात है, एक में बल्क डेंसिटी ज़्यादा होगी, एक में कम होगी, तो 1500 ले लिया इसमें। एक 1500 जो ज़्यादा रहेगी वो हैवी मोटार, जो 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होगी डेंसिटी वो लाइट मोटार। ये क्या है, ये बनती है आपकी हैवी क्वार्ट्ज सैंड से, वो बनती होगी लाइट से। हाँ, लाइट से बनती है, देखो जैसे कि इसमें लाइट है, ये रहा लाइट, ठीक है, लाइट सैंड से, ठीक है। ये लाइट वेट होता है इस हैवी मोटर की वजह से। हैवी मोटर मतलब आप समझ रहे होगे, हैवी मतलब वजन में भी भारी। इसमें क्या लाइट, इसमें क्या है, प्रोवाइड लोअर स्ट्रेंथ बट बेटर इंसुलेशन, ठीक है। यूज्ड इन नॉन स्ट्रक्चर वर्क्स, पार्टीशन एंड थर्मल इंसुलेशन। मैं क्या समझा रहा हूँ, इसको हम नॉन स्ट्रक्चर वर्क्स में यूज करते हैं, पार्टीशन में यूज करते हैं और थर्मल इंसुलेशन में यूज करते हैं। अच्छा, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि आप जानते हैं ब्रिक, एक तो होता है ब्रिक लेइंग एप्लीकेशन, दूसरा होता है फिनिशिंग एप्लीकेशन। ब्रिक लेइंग में क्या होता है कि हम ब्रिक के ऊपर एक प्रकार से लेयर से कर देते हैं, जैसे मोटार यूज्ड फॉर मैशनरी वर्क्स, लेइंग ब्रिक्स, स्टोन और ब्लॉक्स। अच्छा, फंक्शन क्या है सर, ये बाइंड करता है टुगेदर, आपस में बांधने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट लोड करता है यूनिफॉर्मली, मतलब हर एक समान जगह पर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है अच्छी तरीके से। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द वॉल्स। मोटार यूज करते हैं प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड सरफेस फिनिशिंग। अच्छा, फंक्शन क्या है सर इसके, प्रोवाइड स्मूथ एंड इवन सरफेस। अच्छा, प्रोटेक्ट मशीनरी फ्रॉम वेदरिंग और इनहेंस क्या करते हैं, ये काम में लेते हैं अपीयरेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। एप्लीकेशन के हिसाब से हम जैसे एक तो हम कर रहे हैं फिनिशिंग, जैसे हम प्लास्टर के समय कर रहे हैं, पॉइंटिंग के समय या सरफेस फिनिशिंग के समय कर रहे हैं, तो इससे क्या काम क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्मूथनेस को और इवन सरफेस, जैसे हम प्लास्टर में करते हैं। अच्छा, प्रोटेक्ट करता है मशीनरी को फ्रॉम वेदरिंग, जैसे हमारा प्लास्टर हमारे ईंटों को बचाता है वेदरिंग से, कॉन्टेक्ट होने से। भाई प्लास्टर कर देते तो सबसे पहले वो प्लास्टर ही भीगेगा, भाई ईंट तक तो सीलन नहीं जाती, बारिश की बूंदें नहीं पहुंच पाती ना, ठीक है, मैं यही समझा रहा हूँ। ये क्या करता है, देखने में अच्छा करता है, अपीयरेंस अच्छा होता है और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। ब्रिक लेइंग में एप्लीकेशन में क्या है, इसको मोटर को यूज करते हैं मैशनरी वर्क्स, मतलब चिनाई के वक्त, ब्रिक्स में लगाने में, स्टोन और ब्लॉक्स लगाने में। फंक्शन क्या है, ये बांधने का काम करता है, ठीक है। जो हम मसाला बनाते हैं दीवारों में चिनाई करते के लिए, उसको बोलते हैं ब्रिक्स लेइंग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट लोड यूनिफॉर्मली, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए सर। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो 28 दिन में चेक करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ मोटर होता है एक H1, जिसको 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होती है, और एक होता है हाई से भी कम थोड़ा सा, मीडियम हाई स्ट्रेंथ मोटर, जिसे बोलते हैं H2, वो 6 से लेके 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होती है। अच्छा, मीडियम स्ट्रेंथ मोटर ये होता है M1,
ये 3 से लेके 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। लो मीडियम स्ट्रेंथ मोटार M2 होता है, ये 2 से लेके 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। लो स्ट्रेंथ मोटार L1 होता है, जिसको हम 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हैं। एक होता है वेरी लो स्ट्रेंथ मोटार, जैसे L2 के से डिनोटेड करते हैं, इसकी अप्रोक्स होती है 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम और लेस। ठीक है, समझ गए। एक हाई स्ट्रेंथ मोटार है जिसको हम H1 से डिनोटेड करते हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब एम एम एक छोटा सा एक mm स्क्वायर है, उसमें हम 10 न्यूटन से ज्यादा लोड लगा सकते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगा सकते हैं। अच्छा, हाई मीडियम हाई स्ट्रेंथ मोटार में H2 में 6 से लेके 7.5, मीडियम स्ट्रेंथ में क्या होता है 3 से लेके 6। ठीक है, लो मीडियम में कितना 2 से लेके 3। लो स्ट्रेंथ में अब आता है लो, ठीक है, लो बिल्कुल L1 तो होता है 2 न्यूटन, और एक होता है L2 तो होता है 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, से कम या 1.5 न्यूटन से। ठीक है, तो यदि कोई पूछने लगे आपसे कि सर H1, H2, M1, M2, L1, L2, सर इसके हिसाब से तो स्ट्रेंथ ऐसे बढ़नी चाहिए, नहीं, इसमें उल्टा है। देखो स्ट्रेंथ घट रही है। ठीक है, H1 में स्ट्रेंथ ज्यादा है और L2 में सबसे कम है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, यही चीज समझा रहा हूँ क्योंकि वहां कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब थोड़ा सा जैसे कि आप समझाते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप के हिसाब से, मैंने जैसे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ाया है कि यदि हम ड्राई मोटार ले रहे हैं उसका वॉल्यूम हमारी ग्रेटर थोड़ा बड़ा रहता है वेट मोटार से। वेट मोटार जितना भी रहेगा उससे ज्यादा रहेगा हमारा ड्राई मोटार। कहने का मतलब क्या है सर कि मैंने कोई भी क्यूब लिया, इसमें मैंने ड्राई मोटार भर दिया, मसाला भर दिया, जाहिर सी बात है इसमें एक क्यूब्स में। ठीक है, तो ये जो है ये गीला हो गया, अब इसमें पानी मिला दिया तो हो गया ये वेट मोटार। ये इसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब्स। तो सर जो वेट मोटार है 1 मीटर क्यूब्स में आया है तो वो सर ड्राई मोटार कितना रहा होगा कि उसमें 1 मीटर क्यूब्स में कन्वर्ट हो गया। बेटा इसमें कन्वर्ट जो हुआ है जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, इसमें जो कन्वर्ट हुआ है कम से कम देखो 1.53 मीटर क्यूब यदि हम ड्राई मोटार लेते हैं तो उसमें पानी मिलाने के बाद उसमें वॉइड फिल हो जाते हैं। वॉइड फिल होने के बाद वॉइड में पानी चला जाता है और देखते हो आप धीरे धीरे वो हमारा मोटार जो गीला मोटार है सूखे के हिसाब से वो धीरे धीरे बैठता है, सतह उसकी कम होती है, वॉल्यूम कम होता है, तो वो तो फिर ये हमें जो ये ड्राई है फिर बाद में ये 1 मीटर क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार 1:25 जो है इंटू वॉल्यूम ऑफ वेट मोटार। मेरा कहने का मतलब है जो ड्राई मोटार रहेगा वो वेट मोटार के 1.25 रहेगा। मतलब यदि हमारा वेट मोटार 1 मीटर क्यूब्स है तो ड्राई मोटर कितना रहेगा 1.25 मीटर क्यूब्स। ठीक है, हमें जरूरत होगी ड्राई मोटर की 1.25 मीटर क्यूब्स की, यही बन पाएगा हमारा मसाला 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम। अब आते हैं पर्पस ऑफ सैंडिंग मोटार्स। मोटार जो है मोटार में हम सैंड का यूज क्यों करते हैं? देखो एक तो हम स्ट्रेंथ रीएडजस्टमेंट के कारण, द स्ट्रेंथ ऑफ मोटार कैन बी कंट्रोल बाय वेरी द प्रोपोजिशन ऑफ सैंड टू बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है ज्यादा हम यदि सैंड कर देंगे तो इकोनॉमिकल हो जाएगा बट वीकर मोटार हो जाएगा, हमारा वीक हो जाएगा मोटार। यदि लेस सैंड करते हैं तो ये स्ट्रॉन्गर रहेगा बट लेस वर्केबल, हमारी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी और मोर क्या हो जाएगा हमारा कॉस्टली हो जाएगा। यदि हमारा लेस सैंड हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें सीमेंट ज्यादा मिलाया जाएगा। यदि हमारा ज्यादा से ज्यादा रेत हो जाएगा, ज्यादा सैंड होगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है सीमेंट कम होगा। तो इसलिए है ये इकोनॉमी। ठीक है, इसलिए ये इसमें इकोनॉमी है बट वीकर मोटार।
ठीक है, इन दोनों के बीच में ही हम सैंड को यूज क्या करते हैं। अच्छा, दूसरा है बल्क इंक्रीज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे सैंड में बल्क इंक्रीज की क्या है, प्रॉपर्टीज है। कहने का मतलब सर ये कि यदि हम सीमेंट को नहीं सैंड को गीला कर देते हैं, तो सैंड को गीला करने के बाद आप कुछ समय बाद देखोगे सर कि वो ना उसका वॉल्यूम कुछ इंक्रीज हो जाता है, वो फूल जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, बल्क हो जाता है। तो वही है सर, सैंड इंक्रीज दी ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मोटार। सैंड क्या करता है हमारे मोटार में, क्या करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अच्छा, ये क्या करता है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिव बाइंडिंग मटेरियल रिक्वायर्ड लोअर कॉस्ट। भाई सैंड की वजह से हमारी लोअर कॉस्ट आती है, अच्छी बात है। देखो इसमें सरफेस एरिया भी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये फाइन क्या है, एग्रीगेट है, फाइन सैंड है। सैंड भी चार जोन में बटी हुई है, ठीक है। सैंड पार्टिकल प्रोवाइड ए लार्जर सरफेस एरिया फॉर दी बाइंडिंग मटेरियल टू एक्ट अपॉन। अच्छा, सैंड पार्टिकल जो है उसमें क्या है, सबसे ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया होंगे, ठीक है, जिस कारण वह बाइंडिंग मटेरियल में अच्छे से बाइंडिंग मटेरियल के साथ अच्छे से चिपक जाता है, कोहेजन प्रॉपर्टी, जिससे हमारे इम्प्रूव बॉन्डिंग बिटवीन मोटर एंड मशीनरी यूनिट। अच्छा, श्रिंकेज कंट्रोल। श्रिंकेज कंट्रोल में सैंड रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ मोटार। सैंड रिड्यूस करता है हमारी टेंडेंसी ऑफ मोटार की श्रिंकेज को और क्रेक को। जब हमारी मोटार जब सूख जाती है, मसाला हमारे देसी भाषा में मसाला जब सूख जाता है, तो उसका कहने का मतलब है श्रिंकेज और आपकी क्रैक वो कम हो जाते हैं सैंड की वजह से, ठीक है। ये हेल्प करता है डायमेंशनल स्टेबिलिटी को, कि हमारी रेत में डायमेंशन स्टेबिलिटी नहीं आए। एक होता है सेटिंग एडजस्टमेंट। सैंड हेल्प रेगुलेट टू सेटिंग प्रोसेस। सैंड हेल्प करता है सेटिंग प्रोसेस को, अलाउ एस्केप ऑफ गैस एंड हीटिंग ड्यूरिंग हाइड्रेशन, एश्योरिंग यूनिफॉर्म हार्डनिंग। अच्छा, पहला है एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड ऑफ फोर मोटार्स। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारे सैंड में। देखो केमिकल इनर्ट, ये एक प्रकार से इसमें कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती, ठीक है। शुड नॉट बी रिएक्ट विद सीमेंट, ठीक है, लाइम और अदर बाइंडिंग मटेरियल। ये नहीं जुड़ता, सीमेंट जुड़ता है इससे, ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हो। दूसरा है वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड होना चाहिए हमारा सैंड, मतलब उसमें सभी तरह के पार्टिकल होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, साइज एंश्योरिंग डेंसिटी एंड रिड्यूस वॉइड। अच्छा, तीसरा है फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर्स। मतलब कहने का मतलब ये है उसमें आपके सैंड में नो रूट, ह्यूमस और डिके मटेरियल नहीं होने चाहिए। यदि होंगे तो वो हमारी वीक मोटार कर देंगे, मोटार को वीक कर देंगे। ऑर्गेनिक मैटर बेटा कुछ भी घास फूस, बस ये समझो। फ्री फ्रॉम साल्ट, उसमें साल्ट भी नहीं होनी चाहिए ज्यादा। यदि देखो स्पेशली क्लोराइड और सल्फेट, ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये इन्फ्लोरेंस को बढ़ाते हैं, और जिससे हमारी डिक्टोरेशन हो जाती है। समझ में आई? आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है सर जी। अब आते हैं स्पेशल मोटार। एक स्पेशल मोटार भी होते हैं जैसे फायर रेसिस्टेंट मोटार। इसमें क्या है, इसमें हम मेड विद एल्यूमिनियम सीमेंट फॉर फायर रेसिस्टेंट एग्रीगेट। अच्छा, ओके, विद स्टैंड हाई टेम्परेचर। इसमें हम देखो एल्युमिनियम जो सीमेंट है उसमें उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, एल्युमिनियम जो सीमेंट होता है हाई टेम्परेचर पर, जिससे हमारी फायर रेजिस्टेंट मोटार बढ़ जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम जैसे सीमेंट में आपने बताया था कि सबसे जल्दी जो रिएक्ट करता है वो एल्युमिनियम करता है। सबसे ज्यादा सल्फेट अटैक के चांस इसमें ही होते हैं। एल्युमिनियम में सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किसमें निकलती है, इसमें C3A में। सीमेंट में पढ़ाया था ना, C3A की मात्रा ज्यादा होती है, जिसको हम स्लेट के नाम से भी जानते हैं या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के नाम से जानते हैं। तो उससे ये जब उसको हम ज्यादा मात्रा में हाई टेम्परेचर में पहले ही उसको सहन शक्ति उसकी हाई टेम्परेचर पर कर देंगे, तो वो तो फिर तो इसका मतलब ज्यादा टेम्परेचर पर उसको जब उसकी सहन शक्ति होगी, जब सहन करने की उसकी शक्ति लिमिट हो गई, ज्यादा हो गई, तो फिर वो कम, यदि फायर है तो उसके सामने तो फायर तो बहुत हल्की है सर, और हम उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तो यूज्ड इन फर्नेस, भट्टियों में यूज, चिमनियों में यूज,
जो बड़ी बड़ी जो चिमनी होती हैं ईंटों की, फायर एक्सपोज स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। अच्छा, एक होता है लाइट वेट मोटार, इसको हम इसमें लाइट वेट एग्रीगेट का यूज करते हैं, जैसे कि पुमाइस, सोडस्ट, सिंडर। सोडस्ट, सर सोडस्ट तो सुना सुना सा लग रहा। हाँ बेटा वही, जैसे कि आपने मैंने टिम्बर्स में पढ़ाया था, सोडस्ट जो लकड़ी का बरूदा होता है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही इस चीज में एक सोडस्ट भी होता है जिसको हम यूज करते हैं आपके मोटार्स में, मोटर बनाने के लिए। ये क्या करता है, थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन होता है। ये यूज किया जाता है नॉन स्ट्रक्चर वर्क्स में, पार्टीशन में, इंसुलेशन लेयर्स में। अच्छा, बल्क डेंसिटी इसकी कितनी होती है, 1500 से कम। ओके, पैकिंग मोटार यूज करते हैं, देखो मैंने ये पहले भी बता दिया है, ठीक है, 1500 से, ठीक है, ये पहले ही बता दिया। ओके, एक आता पैकिंग मोटार, इसको हम यूज करते हैं एक मिनट, इसको हम यूज करते हैं यूज फॉर फिलिंग गैप अराउंड मशीनरी फाउंडेशन और इक्विपमेंट। अच्छा, हम जो गैप है उनको फिल करने में यूज करते हैं इसको, मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं, और ठीक है, ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी को और वाइब्रेशन रेजिस्टेंस है। अच्छा, चौथा है साउंड एब्जॉर्ब मोटार्स, जिसकी बल्क डेंसिटी होती है 6 से लेके 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब किलो न्यूटन है बेटा, किलो न्यूटन है, समझ रहे हो, न्यूटन नहीं है, किलो न्यूटन है। अच्छा, इसको हम पोरस एग्रीगेट, मेड इन पोरस एग्रीगेट, ठीक है, रिड्यूस नॉइज ट्रांसमिशन, ये हमारी नॉइज की जो ट्रांसमिशन, हम जो बात कर रहे हैं ना, जो हम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उसको कम करता है। यूज्ड इन, जैसे कि ऑडिटोरियम, स्टूडियो, जैसे कि आपने ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन जैसे आप आजकल स्टूडियो आप देखते हो, वो क्या है आपके साउंड एब्जॉर्बिंग मोटार्स हैं। मोटार भी बनाए जाते हैं बेटा इस प्रकार के, वो हम ऐसे ही नहीं बना लेते। अब तो क्या है, जैसे पीडब्ल्यू या कोई अन्य संस्थान है, तो वो जो बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग जो बनाते हैं बेटा, उसमें मोटार का भी ध्यान रखा जाता है। उसमें भारी तो बाद में फॉर्म वर्क या कुछ गद्दे वद्दे लगाएंगे जिससे हमारी साउंड प्रूफ हो सके वो दीवारें, है ना, इको ना हो, आवाज अच्छी आप तक आवाज अच्छी पहुंच पाए, नॉइज कैंसलेशन हो उसमें, ठीक है, बाहर की ज्यादा सुनाई ना दे, तो बनाया जाता है। लेकिन ऐसे ही मोटार होता है बेटा, उसमें क्या है, तो उसमें जो पोरस है, पोरस जो है एग्रीगेट में जो पोरस है वो बहुत कम होते हैं। जब पोरस ही नहीं होंगे तो क्या होगा आपका, साउंड एब्जॉर्बिंग हो जाएगा, मतलब साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा वो, बस ऐसा समझो। एक्सरे शील्डिंग मोटार्स, इसको हम ज्यादातर अस्पतालों में यूज करेंगे, एक्सरे नाम आ गया तो एक्सरे कहाँ है, अस्पताल में सर। इसको यूज किया जाता है कहाँ, हैवी एग्रीगेट में यूज किया जाता है, जब हम हैवी बनाते हैं उसको हम पोरस एग्रीगेट बनाते हैं। इसमें क्या है, हैवी एग्रीगेट बनाते हैं, इसमें क्या है, बेराइट और मैग्नीटाइट का यूज किया जाता है, हाई डेंसिटी होती है इसमें, एब्जॉर्ब रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, यूज्ड इन हॉस्पिटल, लेबोरेटरी, न्यूक्लियर फैसिलिटी। अच्छा, डेंसर मोटार विद बल्क डेंसिटी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अच्छा सर, समझ गया मैं। अब आते हैं सर गोटिंग। सर ये क्या है, गनेटिंग बेटा, गनीटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मोटार और कंक्रीट अंडर प्रेशर थ्रू ए सीमेंट गन। ये एक प्रोसेस है बेटा जिसको हम मोटार या कंक्रीट को प्रेशर के द्वारा, है ना, प्रेशर के द्वारा उसको हम करते हैं। जैसे कि ये एक प्रकार से आपने, मैं फोटो लाया हूँ समझाने के लिए, देखो कैसे ये लेवर्स पाइप्स का यूज करके उसमें हाई प्रेशर जनरेट करके, इसको बोलते हैं सीमेंट गन, ठीक है। या तो इसमें क्या होगा, कंक्रीट भर देंगे या मोटार्स भर देंगे, लेकिन होता है इसमें क्या है, बहुत तेज प्रेशर से, जिससे ठीक है, जैसे कि फोटो में सीमेंट गन, गन के थ्रू, गन क्या करती है हमारी, वो बहुत तगड़ा प्रेशर लगाती है। अब देखो, द मटेरियल इज स्प्रे एट हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी होगी,
ऑन द सरफेस फॉर्मिंग ए डेंस एंड स्ट्रॉन्गर लेयर। समझ में आई कि मटेरियल हम स्प्रे करते हैं हाई वेलोसिटी से सरफेस पर, जिससे वो फॉर्म हो जाता है डेंस और स्ट्रॉन्ग लेयर में। यह प्रोड्यूस करता है डेंस और इम्परवेबल कोटिंग को। अच्छा, इम्परवेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा। ज़्यादा तो होगी, जब जाहिर सी बात है हम किसी हाई वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, और वो तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ भी देगा, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी, डेंस भी हो जाएगा, वो वॉइड कम होंगे उसमें। एक्सीलेंट एडहेशन टू एग्जिस्टिंग सरफेस। अच्छा, एक्सीलेंट एडहेशन टू एग्जिस्टिंग सरफेस प्रोवाइडिंग ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू वाटर पेनिट्रेशन। ये जिससे हमारी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंट करता है पानी को पेनिट्रेट करने में, ये रेसिस्ट करता है। ठीक है, यूज्ड फॉर रिपेयर, वाटर प्रूफिंग एंड रेनफोर्समेंट। ठीक है, इसको कहाँ यूज करते हैं? रिपेयर में, वाटर प्रूफिंग में, रेनफोर्समेंट। ग्राउटिंग, ग्राउटिंग देखो इसमें, देखो जैसे कि ये छेद छेद कर दिए, वो तो एक प्रकार से गन। ठीक है, उसमें हमें मसाला जो भी है सॉलिड फेस में या प्लास्टिक सेमी सॉलिड फेस में था हमारा मसाला उसमें। इसमें क्या लिक्विड फेस में रहता है हमारा क्या मसाला, मोटार, और उसको हम पेनिट्रेट करते हैं, जैसे कि ये है। ग्राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड मटेरियल। ये फ्लूइड मटेरियल को करता है जिससे हमारे स्पेस और वर्ड्स में, कंक्रीट में जो वर्ड रह जाते उनमें फिल करने का कार्य करता है, या मैशनरी या सॉइल्स। ठीक है, जिससे हमारी इंप्रूव होती है लोड बेरिंग कैपेसिटी, स्टेबलाइज सॉइल्स एंड सील्स क्रैक एंड इनहेंस ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, इंप्रूव तो लोड बेरिंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, जब वॉइड हमारे कम होंगे, है ना। ये एक प्रकार से हमारे फ्लूइड जो मटेरियल है वो अंदर तक पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, और करता भी है। एप्लीकेशन क्या है ग्राउंडिंग के? ये फिल करता है वर्ड्स को और क्रैक्स को कम करता है, जैसे रिपेयर डैमेज कंक्रीट, फिल गैप इस मैशनरी। यहाँ पे जाहिर सी बात है गैप को कम फिल करेगा। सॉइल स्टेबलाइजेशन, जैसे कि जहाँ जहाँ हमारी सॉइल्स में लोड बेरिंग कैपेसिटी सॉइल्स की कम है, तो हम लोड सहने की क्षमता जो कम है, तो हम क्या करते हैं, आपने देखे होंगे कुछ फाउंडेशन ऐसी हैं जो हम लकड़ियों के फाउंडेशन बनाते हैं, जमीन में बहुत सारे लगा देते हैं, ऐसी ये ग्राउंडिंग है। ठीक है, जिससे हमारी वो डेंस हो जाए, है ना, एक प्रकार से सॉलिड फेस से कन्वर्ट हो जाए। स्ट्रेंथ सॉइल्स और रॉक्स फॉर्मेशन प्रिवेंशन इरोशन एंड सेटलमेंट। वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग में सील जॉइंट एंड क्रैक्स टू स्टॉप वाटर इन रेन्स, टनल क्रैक्स, सबमर्ज स्ट्रक्चर। अच्छा, वाटर प्रूफिंग में भी बहुत काम आता है। ठीक है, एंकरिंग, जैसे एंकर स्ट्रक्चर में जैसे इंक्रीज दी स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अच्छा, अब आते बेटा मोटार रेशियो फॉर डिफरेंट वर्क्स। डिफरेंट वर्क्स में हम कितना मोटार का रेशियो ले। ठीक है, स्टोन मेसनरी जैसे फाउंडेशन के लिए हम सीमेंट मोटार लेते हैं 1:6 में। स्ट्रक्चर इन वाटर लॉक्ड एरिया में, हम देखो वाटर लॉक्ड एरिया तो उसमें भाई जाता हमारा मोटार बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो 1:3। मैशनरी इन सुपर स्ट्रक्चर, इसमें हम कितना लेते हैं सीमेंट मोटार्स को 1:6। सीमेंट लाइम मोटार 1:6। ठीक है, यदि हम सीमेंट लाइम मोटार ले रहे हैं तो 1 हमारा सीमेंट रहेगा और 1 ही लाइम रहेगा, 6 रहेगा मोटार। ठीक है, कहने का मतलब ये है। पार्टीशन एंड पार्पेट वॉल, सीमेंट मोटार 1:3, लाइम मोटार 1:1। ठीक है, पार्टीशन के लिए 1:1 लाइम मोटार्स का यूज़ करेंगे और सीमेंट मोटार्स का यूज़ करेंगे 1:3 का। प्लास्टर वर्क्स में सीमेंट मोटार का 1:3 से लेके 1:4 तक, और लाइम मोटार में हम लेंगे कम से कम 1:2 का प्लास्टर वर्क्स में, प्लास्टर के लिए। पॉइंटिंग्स वर्क्स के लिए सीमेंट मोटार रहता है हमारा 1.1 से लेके 1.2 तक। रेनफोर्समेंट ब्रिक्स वर्क्स के लिए हमारा सीमेंट मोटर रहता है 1.3। डैम्प प्रूफ कोर्स के लिए सीमेंट मोटर हमारा वो रहता है 1:2। ले फायर ब्रिक्स के लिए हमारा वो रहता है 1:2 एल्यूमिना सीमेंट फायर ब्रिक्स पाउडर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च, सीमेंट मोटार 1:3 कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्च के लिए, और स्टोन मेशनरी वर्क के लिए हम लाइम मोटार का यूज़ करते हैं 1:2 में, और सीमेंट का करते हैं 1:6 में।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लेना कि मैंने क्या क्या बताया। जैसे कि स्टोन मेसनरी फाउंडेशन के लिए 1:6, कंस्ट्रक्शन जहाँ वाटर लॉक एरिया है वहाँ 1:3, मैशनरी ऑफ सुपर स्ट्रक्चर फाउंडेशन से ऊपर जो जो रहता है उसमें 1:6 का, ठीक है। पार्टीशन के लिए जो 4 इंची की दीवार होती है ना, 1:3 का यूज़ करेंगे भाई, जाहिर सी बात है उसमें हैवी मोटर चाहिए। पलस्तर के लिए 1:3 से लेकर 1:4, पॉइंटिंग के लिए 1:1 से लेकर 1:2 तक, रेनफोर्स ब्रिक वर्क के लिए 1:3, डैम प्रूफ कोर्स के लिए 1:2। भाई जहाँ सी लेना है वहाँ तो 1:2 लेना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेना। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोटार्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आपकी अच्छी मोटार्स के। जैसे मोटार हमारा शुड स्टिक वेल, हमारा जो स्टिक जो है वो अच्छा होना चाहिए ब्रिक और स्टोनों के बीच में ना। शुड भी इकोनॉमिकल, वो चीप होना चाहिए, ज़्यादा महंगा ना होना चाहिए। ड्यूरेबल, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ज़्यादा समय तक चले। ईजी वर्केबल, सबसे बड़ी बात तो ईजी वर्केबल हो जिससे हम आसानी से काम कर सकें, और गुड प्लास्टिसिटी भी हो उसमें। शुड सेट एज सून एज पॉसिबल, मतलब हम जो शुड करते हैं, हमें जो सेट है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। कहने का मतलब ये, अनेबल टू विद स्टैंड टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ओके। शुड नॉट अलाउ रेन वाटर टू पेनिट्रेट, मतलब ये वाटर उसमें पेनिट्रेट, रेन वाटर पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अलाउ, नॉट अलाउ। शुड नॉट डैमेज, नॉट डैमेज, और नॉट डैमेज होना चाहिए, और रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। अच्छा सर जी समझ गए। तो आप समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जाहिर सी बात है स्टिक होना चाहिए वो, ये भी तो उसमें, और सस्ता भी होना चाहिए, ड्यूरेबल भी होना चाहिए, आसानी से काम कर सकें, और वो सेट हो जाए जिस आसानी से। उसमें क्या है कि आपकी टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और उसमें अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाए रेन वाटर, और डैमेज और रिड्यूस ड्यूरेबिलिटी रहे आपकी, ठीक है। ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं यूज़ ऑफ मोटार। जैसे कि यूज़ ऑफ मोटार्स में हम कहाँ यूज़ करते हैं मोटार, जैसे अटैचिंग ब्रिक्स एंड स्टोन इन मेसनरी, चिनाई के वक्त जब हम ब्रिक ईंटों की चिनाई करते हैं, और पत्थरों के से चिनाई हम दीवार बनाते हैं, जब हम यूज़ करते हैं मोटार्स का। प्लास्टर के वक्त यूज़ करते हैं, पॉइंटिंग वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं, जॉइनिंग पाइप्स के लिए वक्त यूज़ करते हैं जब हम ड्रेनेज या गटर वो जो बनाते हैं। प्रोवाइडिंग लेवल सरफेस, है ना, लेवल सरफेस के लिए यूज़ करते हैं। फोर बिल्डिंग कंपोनेंट, ठीक है। इम्प्रूविंग द अपीयरेंस ऑफ स्ट्रक्चर, हम सुंदरता बढ़ाने के लिए भी सजावटी के लिए यूज करते हैं। स्पेशल एप्लीकेशन, ठीक है। एक्सरे रेजिस्टेंट जो मोटार है वो रेडिएशन को शील्ड करता है, रोकता है रेडिएशन। तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये एक्सरे वाले जो मोटार है वो रेडिएशन को से बचाती है, ठीक है। साउंड जो एब्जॉर्प्शन है जो मैंने बता दी है, वो मोटार क्या करती है, एक्सोटिक कंट्रोल करती है, ठीक है। सुर्खी जो है क्या करती है हमारी, वो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाती है, ठीक है। क्या लाइम मोटार में सुर्खी, अनलाइक प्योर लाइम मोटार्स, इट कैन सेट विदाउट एयर सर्कुलेशन। अच्छा, मेकिंग इट सुटेबल फॉर साउंड फाउंडेशन, वाटर लॉग्ड एरिया एंड डैम प्रूफ वर्क्स। अच्छा, समझ में आ गई। अब ये हो गया बेटा आपका खत्म। देखो ये लास्ट पेज है, इसके बाद पढ़ेंगे स्टोन। जैसे कि एक्सरे वाला क्या करता है, रेडिएशन को सिलेक्ट करता है। साउंड एब्जॉर्प्शन मोटर क्या करता है, भाई जाहिर सी बात है वो एक प्रकार से ऐसा रूम बनाएगा जिसमें साउंड प्रूफिंग होगी, है ना। और जैसे कि आजकल के हम स्टूडियो देखते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टूडियो रहते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। सुर्खी क्या करता है, वो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज को करता है, जो आपकी अनलाइक प्योर लाइम का मोटार्स है, इट कैन सेट विदाउट एयर सर्कुलेशन। अच्छा, ये सुटेबल है फाउंडेशन के लिए, वाटर लॉग्ड एरिया के लिए, डैम प्रूफ वर्क के लिए। अच्छा, ठीक है। ये सेट हो जाती है विदाउट एयर के भी, जो आपकी क्या है, लाइम मोटार जो है, अनलाइक डोर्स। अब आते हैं बेटा
स्टोन पर। तो यदि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर। ठीक है, फिर पढ़ेंगे स्टोन अगली वीडियो में।